यूक्रेनी फौज ने आज रूस के शहर रियाजान में वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला करने का दावा कर दिया, जिसके नतीजे में वहां आग लग गई। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने रूस के अंदर तेल की तंसीबात पर हमला किया है, जिसमें एक बड़ी रिफाइनरी के साथ साथ ड्रोन के लिए एक फौजी एयरबेस और एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री भी शामिल है। सोशल मीडिया पर पैगाम में यूक्रेन की बगैर पायलट सिस्टम्स फोर्सेस ने कहा है कि उन्होंने मॉस्को से तकरीबन 180 किलोमीटर जनूब मशरिक में रियाजान में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। हमले से ऑयल रिफाइनरी के अहाते में ज़ोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। ऑयल रिफाइनरी से उड़ते तेज़ शोलों ने रात में आसमान को रोशन कर दिया। रियाजान की ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। 2024 में इस रिफाइनरी ने तकरीबन 13.1 मिलियन टन तेल साफ़ किया था, जो कि रूस की कुल तेल साफ़ करने की सलाहियत का 5% है। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक इसके अलावा शुमाल मशरकी यूक्रेन की सरहदों से मुत्तसिल रूस के वोरोन्स के इलाके में तेल ज़ख़ीरा के ठिकाने पर भी हमला किया गया। इसके अलावा यूक्रेन की SBU इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि उसके ड्रोन्स ने रूस के प्रिमोर सिको अख्तर सिक मिलिट्री एयरबेस को भी निशाना बनाया, जो यूक्रेन पर तवील फासले के ड्रोन्स के हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंजा में एक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया, जहां रूस के मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आलात बनाए जाते हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में दावा किया है कि उसके दिफाई यूनिट्स ने रात भर यूक्रेन के कुल 338 ड्रोन्स मार गिराए। रूसी रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन की जानिब से कितने ड्रोन्स दागे गए थे।